हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत महिलाओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे बिहार चुनाव के माहौल के बीच। और वहीं उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज 4 नवंबर को स्कूल भी बंद रहेंगे, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के चलते। अभी 2 दिवसीय दौरे पर वो उत्तराखंड पहुंची हुई है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक श्रद्धांजलि। बीते दिन कुछ बड़ी सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली। एक तो बड़ा गंभीर भीषण सड़क हादसा तेलंगाना के रंगारेड्डी में हो गया। यहाँ एक रोडवेज बस और गिट्टी से भरे डंपर की टक्कर में बताया जा रहा है कि अब तक 20 से 24 लोगों की जान चली गई। इस घटना पर पीएम मोदी ने भी 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घटना के बाद कई लोग गिट्टी के नीचे दब गए। हादसा इतना गंभीर था कि समूह को निकालने के लिए बस को काटना पड़ा। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर गिट्टी से लदे डंपर ने तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC की बस को टक्कर मार दी, जिसमें लगभग 20 से 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 के लगभग लोग घायल हो गए। और एक और बड़ा हादसा राजस्थान के जयपुर में देखने को मिला। यहाँ भी डंपर ने 17 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। ये तो सरासर डंपर वाले की लापरवाही का मामला देखने को मिला है। इसका एक CCTV वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। 17 गाड़ियों को कुचलता हुआ डंपर आगे निकलता जाता है। बताया जा रहा है कि डंपर का जो ड्राइवर है वो नशे में था और उसने सड़क पर चल रहे लोगों समेत कई लोगों को कुचल दिया। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, राजस्थान के जोधपुर में भी हलोदी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्रेवलर ट्रक से टकरा गई थी, उसमें भी 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसमें 12 लोगों की चिता एक साथ जलाई गई। ये देख सकते हैं आप, अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में एक से बढ़कर एक कई भीषण सड़क हादसे देखने को मिले हैं, जो कि बड़ा ही दुखद है वाकई में। ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति दे और इनके परिजनों को हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, अफगानिस्तान में भी भयंकर भूकंप आ गया, जिसने काफी तबाही मचाई। अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 350 के लगभग घायल हो गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब सेमीकंडक्टर का नहीं करना होगा आयात। अगले 2-3 महीने में सेमीकंडक्टर का घरेलू उत्पादन शुरू हो जाएगा। आखिरकार भारत अब सेमीकंडक्टर मामले में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की घोषणा की। बोले कि अगले 2-3 महीनों में भारत के 3 प्लांट से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिनका पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और जल्द ही इनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। गुजरात में ये 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। और वहीं भारत के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। बीते महीने अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग ने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी। फैक्ट्री आउटपुट और नौकरियों के अवसर भी बढ़े हैं। HSBC PMI में भी अच्छा उछाल देखने को मिला। कुछ तो बीते महीने सरकार के GST कटौती का भी अच्छा असर देखने को मिला है। देखिए, PMI रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार तेज हुई। घरेलू मांग और नए ऑर्डर से उत्पादन में भी मजबूती आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर भी उस धनराशि की रिकवरी नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही पेंशन राशि में कटौती की जाएगी। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने क्लेरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन किसी को ज्यादा मिल गई तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, यानी वो पैसे वापस पेंशनर से नहीं लेगी सरकार। सिर्फ पेंशनर्स ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या फ्रॉड के जरिए ज्यादा पैसा लिया तो उसे वसूला जाएगा। तो सरकार की तरफ से इस नियम को लेकर भी एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई, जिसमें उनकी नवी मुंबई में 132 एकड़ जमीन है, पाली हिल वाला घर समेत 40 से ज्यादा प्रॉपर्टी शामिल है संपत्ति, जिसको ED की तरफ से जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अटैच की गई कुल प्रॉपर्टी की वैल्यू 7,500 करोड़ रुपए तक है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डाइवर्जन के आरोप लगे हैं ED की तरफ से। यही वजह कि उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने हर ग्राहक से औसतन 23 रुपए ज्यादा कमाई की। दूसरी तिमाही में मुनाफा 89% बढ़कर 6,500 करोड़ से भी ऊपर रहा। एक साल में कंपनी का शेयर 30% बढ़ा है। वहीं देखिए, देश की राजधानी दिल्ली NCR में पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से रिपोर्ट मांगी और कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए आपने क्या क्या किया। दिवाली पर सिर्फ 9 AQI स्टेशन काम कर रहे थे। अभी भी राजधानी दिल्ली में AQI का लेवल 300 के ऊपर चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीते दिन सुनवाई करते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के गंदे वीडियोस पर सुनवाई करने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता से कहा कि नेपाल में बैन लगाने के बाद भी क्या हुआ। अब 4 सप्ताह बाद इस मुद्दे पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। और वहीं देखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ASTIC समिट को संबोधित किया। मोदी बोले कि भारत तकनीक से बदलाव लाने वाला लीडर है। 1 लाख करोड़ की स्कीम भी लॉन्च की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हमारे पास सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025 में पहुंचे और इस दौरान पीएम ने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इकोसिस्टम को
बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की RDI स्कीम को लॉन्च किया है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकारी कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के भी अब नियम बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको लेकर आदेश जारी करेंगे। मुख्य सचिवों को पैसे से राहत दी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में आवारा डॉग्स के मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई हुई और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कैंपस में भी डॉग्स के लिए खाना खिलाने के निर्देश हम जारी करेंगे ऐसा। और खबर आ रही, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने EPFO के साथ एक साझेदारी की है, डील की है, जिसके तहत अब पोस्ट ऑफिस का डाकिया आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा देगा। घर बैठे आपका काम हो पाएगा। भारत सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब EPFO के पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के लिए कहीं बैंक या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हो, बल्कि इंडिया पोस्ट के जरिए डाकिया आपका घर आकर के ही ये काम कंप्लीट कर देगा। और अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा EPFO की तरफ से एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम लॉन्च की गई। कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को EPF में एनरोल करेगी इस योजना के जरिए और काटे गए पैसे भी जमा करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये जो स्कीम लॉन्च की गई, इसका मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने टाइम से एक कंपनियों में काम कर रहे हैं लेकिन EPFO से जुड़े नहीं है, ठीक है, तो उन्हें वापस EPFO में एनरोलमेंट होने का मौका मिलेगा। ये स्कीम नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि अगले 6 महीने 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी, जिसमें एम्प्लॉयर यानी कंपनियों को काम कराने वाली संस्थाओं को अपने छूटे कर्मचारियों को PF के साथ एनरोल करने का मौका दिया जाएगा। तो इस योजना से जुड़ी कुछ नियम और शर्तों की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और भी ज्यादा डिटेल आपको EPFO के पोर्टल पर मिल जाएगी। आखिर क्या है कर्मचारी नामांकन योजना 2025 और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पात्र लोग तो इसके लिए वही होंगे जो अभी तक भी PF से जुड़े नहीं है, 2017 से 2025 के बीच PF से नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों को ये मौका होगा, ठीक है। बाकी कुछ और डिटेल सवाल जवाब की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार की तरफ से इस पोर्टल पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए, हेल्थ बीमा को लेकर भी देश के बुजुर्गों को बड़ा तोहफा मिला है। IRDA की तरफ से ये फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत अब जीवन बीमा प्रीमियम में सालाना बढ़ोतरी सिर्फ 10% तक ही कर पाएगी बीमा कंपनियां। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सालाना प्रीमियम को मनमाने ढंग से बढ़ा देती हैं और क्लेम वगैरह को लेकर भी नाटक करती हैं। तो बुजुर्गों के लिए बीमा को लेकर सरकार की तरफ से सभी बीमा कंपनियों को ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है, देख सकते हैं आप जानकारी। अब प्रीमियम की मैक्सिमम बढ़ोतरी जो है 10% से अबव नहीं हो पाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, ICAI CA सितंबर का रिजल्ट जारी हो चुका है। 11,466 कैंडिडेट CA के लिए क्वालिफाई हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुकुंद आगीवाल टॉपर बने। इनको 600 में से आउट ऑफ 500 अंक मिले हैं। इनके पिताश्री की स्टेशनरी की दुकान है। मेनी कांग्रेट्स मुकुंद को और सभी उत्तीर्ण स्टूडेंट्स को। अच्छा, एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में एक कारोबारी ने पूरे गांव का कर्ज चुकाया। किसानों पर लगभग 90 लाख का कर्ज था। अपनी मां की पुण्यतिथि पर पूरे पैसे किसानों के बैंक खाते में जमा कर दिए। गुजरात के अमरेली जिले के रहने वाले कारोबारी ने अपने पूरे गांव को कर्ज मुक्त बना दिया है। वाकई में बड़े दिल वाले कारोबारी हैं ये। बाबू भाई जीरावाला इनका नाम है, जिन्होंने अपनी मां की पुण्यतिथि पर गांव के लगभग 290 किसानों का पिछले 30 सालों का कर्जा चुका दिया है और इसके लिए उन्होंने कुल 90 लाख रुपए दान किए हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए। उनकी मदद से गांव के सभी किसान कर्ज मुक्त हो चुके हैं। ऐसी दरिया दिली और ऐसे सोच वाले कारोबारी व्यापारी को दिल से सैल्यूट। ये उनकी माताश्री हैं जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। सत्य सत्य नमन इनको भी। समाज में ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें दिया है तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, राइट। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला कि 3000 करोड़ की साइबर ठगी चौंकाने वाली है। सख्त कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय की यूनिट इस पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन देश भर में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई और सरकार से आंकड़ों को चर्चा करते हुए कहा कि देश भर में पीड़ितों से करीब 3000 करोड़ की जो ठगी हुई है, साइबर फ्रॉड हुआ है, ये बेहद चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले में जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आए दिन साइबर ठग नए नए तरीकों से साइबर ठगी करते रहते, मैं आपको कहता रहता हूँ, सावधान रहा करो। और वहीं देखिए खबर, राजस्थान राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी 2 मानसूनी सिस्टम एक्टिव हुए फिर से और देश की राजधानी दिल्ली गाजियाबाद में धुंध बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बर्फबारी का भी अलर्ट रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत में शराब कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की जो वाइन कंपनियां हैं वो 14 गुना तक रिटर्न दे रही हैं। और वहीं दुनिया भर में शराब की मांग घटी है, लेकिन भारत में देखिए जरा, शराब की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है। सारे नशेड़ी भारत में बैठे हैं क्या? भारत में वाइन मार्केट का कारोबार बाजार जो है $60 अरब तक पहुंच चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के तकिया के मस्जिद की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। महाकाल मंदिर की पार्किंग इसी जमीन पर बननी है, लेकिन हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत, तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। वहीं इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि अब कम उपस्थिति वाले लॉ स्टूडेंट्स भी दे सकेंगे परीक्षा। लाखों छात्रों को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कम है वो भी एग्जाम में बैठ पाएंगे, उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश भी जारी किया, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों खबर देखिए, सरकारी विभागों के संविदा कर्मियों की मिनिमम सैलरी बढ़ाएगी। अब रोजाना 625 रूपए से कम भुगतान नहीं होगा। हरियाणा राज्य में यह नया नियम लागू हो चुका है। हरियाणा सरकार ने अपने संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय कर दिया है। अब किसी भी डिपार्टमेंट में
में कोई भी संविदा कर्मचारी है तो कम से कम रोजाना उन्हें 625 रुपए का भुगतान तो होगा ही होगा, यानी मंथली 18,000 रुपए से ऊपर मिलेंगे। और सरकार ने इसके लिए 3 तरह की श्रेणियां भी बनाई है, जिसमें श्रेणी 1 के कर्मचारियों को ये मिनिमम इतना वेतन मिलेगा घंटों के हिसाब से, और अलग अलग लेवल के कर्मचारियों का वेतन अलग अलग तय किया है। इसी तरह से श्रेणी 2 में भी अलग अलग लेवल के हिसाब से, और श्रेणी 3 में भी कर्मचारियों को कितने रुपए तक मिलेंगे इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हमारे पास 150 बार दुनिया को उड़ाने जितना न्यूक्लियर पावर पड़ा है, और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा है। इस बीच ट्रंप के ये कुछ बयान देखने को मिले। हाल ही में रूस, चीन और कोरिया में भी न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई, और ट्रंप ने कहा कि हमारे पास तो दुनिया को 150 बार खाक करने लायक एटम बम है, लेकिन फिर भी रूस और चीन की गतिविधियों के चलते हमारा भी परमाणु टेस्ट करना जरूरी है। तो अमेरिका भी जल्दी वापस न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों की टेस्टिंग को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने हथियारों की टेस्टिंग तुरंत शुरू करने का आदेश दे दिया है। वैसे न्यूक्लियर वेपन में सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 9 देशों के पास 12,241 कुल परमाणु हथियार हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान की ताकत भी काफी ज्यादा है। 2100 हथियार तो ऐसे हैं जो हाई अलर्ट पर हैं, और दुनिया में यूएस और रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है टोटल, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की बम्पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। 45,000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट लिस्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी पर यह अच्छी राहत भरी बात है। 45,000 से ज्यादा होमगार्ड्स की भर्ती होगी जल्दी, क्योंकि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को जिम्मेदारी भी दे दी गई है, और इस संबंध में बीते दिन शासनादेश भी जारी कर दिया। अब रास्ता क्लियर हो चुका है, जल्दी इसके ऑनलाइन फॉर्म जारी किए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। एज लिमिट रहेगी इसमें 18 से 30 साल तक। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश में हज यात्रियों की मदद के लिए भी जाएंगे 115 हज इंस्पेक्टर। इन पदों के लिए 450 सरकारी कर्मचारियों ने आवेदन भी किया है। ये सऊदी अरब में जाएंगे हज यात्रियों के साथ, जहाँ मतलब उनकी मदद करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव में पहली बार लालू यादव की भी रैली निकली। दानापुर जेल में बंद रीत लाल के लिए रोड शो किया उन्होंने। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अब तो महागठबंधन का पूरा सुपड़ा ही साफ होगा। वहीं इधर महागठबंधन में तेज प्रताप के सामने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। राघोपुर में बोले कि यहाँ के विधायक ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता को लूटा है। इधर बिहार के सारण में प्रशांत किशोर ने भी एकमा में 25 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। एनडीए और महागठबंधन पर बरसे और बोले कि दोनों ने बिहार को धोखा दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में जनसभा में कहा कि पप्पू, टप्पू और अप्पू, आपने महात्मा गांधी के 3 बंदरों के बारे में तो सुना ही होगा। गांधी जी के इन बंदरों ने हमें सिखाया कि बुरा मत देखो, मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन में 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये बयान दिए राजनीति में, तो भड़क गए अखिलेश यादव, और अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि भोगी, लोभी और ढोंगी की तिकड़ी भटका नहीं पाएंगे। तो ये जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है चुनावी माहौल में। पक्ष विपक्ष के नेता नित्य नए डायलॉग बना करके पेश कर रहे हैं, जनता को एंटरटेन भी कर रहे हैं। देखिए सीएम योगी ने कहा कि एनडीए सरकार बनवाइए, यूपी का बुलडोजर अब बिहार में चलेगा। माफिया को चाप चाप कर हाँपने को मजबूर कर देंगे महागठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। इधर बिहार के कटिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा में कहा कि कांग्रेस ने छठ का अपमान किया ताकि आरजेडी हारे। पीएम बोले कि इनके पोस्टर से पुराने नेता गायब हैं, पिता का नाम लेने में इनको शर्म आती है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि आरजेडी की सरकार बनी तो अपहरण, लूट और खून मंत्रालय बनेंगे। मधुबनी में अमित शाह बोले कि आपको सिंचाई शिक्षा का विभाग चाहिए या फिरौती का, जंगल राज वालों को वापस मत आने दो। तो वहीं इधर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी फुल जोश में नजर आए। उन्होंने भी कई जगहों पर जनसभाएं की। बोले कि गंगा नदी पर 13 बड़े पुलों का निर्माण जारी है। सारण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जेडीयू प्रत्याशी रणधीर सिंह के लिए चुनाव प्रचार भी किया। तो वहीं इधर अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार से नौजवानों का नहीं बल्कि बीजेपी का पलायन होगा। कैमूर में अखिलेश यादव बोले चुनावी दुल्ला रोड शो में भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा वैसे बिहार में चुनावी तारीखें भी काफी नजदीक आ चुकी हैं। आज 4 तारीख हो गई, परसों 6 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न होगा। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए। 3 से 7 नवंबर तक बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। अच्छा वैसे बिहार चुनाव के अलावा कुछ और पॉलिटिकल अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर में भी 11 नवंबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होगा। पार्टी में असंतोष और सहयोगी कांग्रेस की नाराजगी से उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। वहीं जम्मू में 4 साल बाद दरबार मुंह की परंपरा देखने को मिली। मुख्यमंत्री पैदल पहुंचे। अप्रैल तक अब यहीं से चलेगी सरकार। उमर अब्दुल्ला बोले कि हमने जनता से किया वादा निभाया। और उत्तराखंड में भी देखिए विशेष सत्र में हुई उत्तराखंड के भविष्य पर चर्चा। पर्यटन मंत्री बोले कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। वहीं तमिलनाडु राज्य में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची डीएमके। 12 राज्यों में आज से ही घर घर पहुंचेंगे बीएलओ और चुनावी मतदाताओं का वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा। 7 फरवरी तक चलेगी ये प्रोसेस। देखिए आज मंगलवार से उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी। घर घर बीएलओ जाएंगे और मतदाताओं का वेरिफिकेशन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश समेत इन सभी राज्यों में अब एसआईआर होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 22 साल बाद ये विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर हो रहा। तो इस मुद्दे को लेकर कई जगहों पर कोर्ट में याचिका भी लगाई गई। एसआईआर पर मद्रास हाई कोर्ट ने भी सफाई में कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की आशंका
सलाह की जरूरत नहीं है, जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सही है। ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये कुछ इलेक्शन और पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, आज 4 और कल 5 नवंबर को भी कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि एक बार फिर से करवट लेगा मौसम। मैंने आपको बताया था राजस्थान, मध्य प्रदेश, पहाड़ी राज्य हिमाचल समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए आप। राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आज और कल भी बरसात का माहौल रहेगा। तापमान में गिरावट आई, सर्दी बढ़ सकती है। और ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं, आज 4 नवंबर को लगभग आधे राजस्थान के जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ समेत इन सभी जिलों में। वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि 2 सिस्टम एक्टिव हैं, इनका असर दिख रहा। MP के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी बादल छाएंगे और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पानी गिरेगा। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मध्य प्रदेश की चेतावनी का मानसून में भी आप देख सकते हैं। लगभग आधे से ज्यादा जिलों में मध्य प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। आज 4 नवंबर को बाकी सामान्य बारिश तो सभी जिलों में हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। हालांकि फिर कल 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में धूप खिल जाएगी, लेकिन बस दक्षिणी MP के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जैसे बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा वगैरह इन जिलों में है ना। बाकी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अब 2 दिन बारिश बर्फबारी होगी। 6 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। पहाड़ों पर ठंड बढ़ेगी तो इससे मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ने लगेगी। पंजाब के तापमान में गिरावट जारी है। अगले 2 दिन पंजाब राज्य में भी बारिश के आसार रहेंगे और प्रदूषण में भी इजाफा हुआ, क्योंकि पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही है। एक ही दिन में 178 मामले देखे गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी मोंता चक्रवात तूफान का असर अब खत्म हो चुका है। दक्षिण पश्चिम जिलों में अब भी बारिश की संभावना है। किसानों को नुकसान हो सकता है। हालांकि अब कल से मौसम ड्राई रहेगा, 2-3 डिग्री तक तापमान गिरेगा। और यूपी में देखिए, अभी बेमौसम बारिश से वाराणसी में 8 सेंटीमीटर तक गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। ये बारिश का असर दिखा है। 3 घाटों की सीढ़ियां डूबी, अब प्रशासन भी अलर्ट हुआ। वहीं झारखंड में भी अब सर्दी दस्तक देने लगी है। हिमालय की ओर से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश में कनकनी बढ़ाई। 2-3 दिन में और तापमान गिरेगा। बाकी उत्तर प्रदेश में तो मौसम विभाग का कहना है कि मोंता चक्रवात के बाद प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, तो बारिश का टर्न फिर से शुरू हो सकता है। हालांकि अब ये चक्रवाती तूफान का सिस्टम खत्म होने से अब सर्द हवाओं की दस्तक जरूर बढ़ेगी। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखिए प्रदूषण कितना बढ़ा है। 6 शहरों की हवा जहरीली हो रही है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाने लगा। पहाड़ों में बादल छाए, तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी एक बड़ी प्राकृतिक घटना देखने को मिली। बर्फ का पहाड़ टूट गया, जिसमें 7 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। 5,500 मीटर ऊंची चोटी पर यह हादसा हुआ। लापता लोगों की तलाश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोने चांदी के भाव में मामूली बढ़त देखने को मिली। अभी भी गोल्ड का रेट 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी 1.5 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार भी कल फ्लैट ही रहा। सेंसेक्स 39 अंक चढ़कर 83,978 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 41 अंक की तेजी देखने को मिली। बाकी वोडाफोन आइडिया में 50,000 करोड़ का निवेश कर सकती है एक अमेरिकी कंपनी। डील पर बातचीत चल रही है। वहीं खबर है, रतन टाटा के करीबी रहे महली मिस्त्री ने भी केविएट दाखिल किया। टाटा ट्रस्ट से ये हटाए गए थे, तो अब चैरिटी कमिश्नर से सुनवाई की मांग की है इन्होंने। और देखिए, गेमिंग की दुनिया में भी बड़ा धमाका। जुपी ने खरीदा ऑस्ट्रेलिया का AI स्टार्टअप न्यू कैनन। और वहीं देखिए, क्वार्टर ड्रो में TCPL का मुनाफा 10.7% बढ़कर 406 करोड़ रुपए रहा। और क्रूड ऑयल पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आपूर्ति बढ़ने की आशंका के बीच OPEC प्लस देशों का बड़ा फैसला। अबू धाबी में वैश्विक तेल सम्मेलन शुरू होगा। बीते दिन सोमवार को यह अनाउंसमेंट हुआ, जहां एक तरफ अमेरिका रूसी क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध लगा रहा दुनिया भर के देशों के लिए, तो इस बीच अब OPEC प्लस देशों ने नई रणनीति बनाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। और देखिए, भारत के मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बाजार में सुधार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। कॉर्पोरेट आय भी बढ़ने की उम्मीद है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ स्पोर्ट्स न्यूज से अपडेट। भारतीय विमेंस टीम की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। PM मोदी से लेकर सचिन, विराट तक ने बधाई दी। और BCCI ने भी ऐलान किया 51 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और वहीं विश्व विजेता क्रांति गौड़ को भी MP सरकार 1 करोड़ का अलग से इनाम देगी। भोपाल में मुख्यमंत्री ने घोषणा की। कई अलग अलग राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर अपनी राज्य की महिला क्रिकेट टीम खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के ऐलान किए हैं। और वहीं देखिए, उत्तराखंड में भी 6 महीने ट्रेनिंग करके इतिहास रचा। 7 साल की आर्या बनी नंबर 1 मैराथन रनर। मैनी कांग्रेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप खबर, PM मोदी ऑनलाइन देखेंगे काशी की देव दीपावली। 2 लाख लोग आरती में पहुंचेंगे। 1 घंटे का लेजर शो होगा और 15 मिनट की आतिशबाजी भी होगी। कल 5 नवंबर को वाराणसी में देव दिवाली का पर्व मनाया जाएगा और इस बार ये देव दिवाली ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। वैसे 5 नवंबर को कल कार्तिक पूर्णिमा भी है,
इस मौके पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। और कल 5 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। नानक जी की सीख है, अच्छाई बुराई को परखें और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। चलिए दोस्तों, खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंची और पहली बार यहाँ कैंची धाम जाएगी। लोगों के एंट्री पर बैन रहेगा। 1500 से ज्यादा जवान भी तैनात किए गए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, होंडा एलिवेट एडीवी एडिशन लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 15,30,000 से शुरू है। इसमें सेफ्टी लेवल 2 जैसे एडास फीचर भी मिलेंगे। कंपनी ने इसका टीजर भी जारी किया। और वहीं एक और कार टाटा सियरा का भी टीजर जारी हुआ। ये भी 25 नवंबर को लॉन्च होगी। इस एसयूवी में आपको 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडास जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। हुंडई क्रेटा से इसका सीधा मुकाबला होना है। इसका लुक वगैरह कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाबी ड्राइवरों से हुए एक्सीडेंट के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार सख्त हुई। इंग्लिश स्पोकिंग टेस्ट जरूरी होगा अमेरिका में काम करने के लिए। अब तक 7,000 फेल हुए, लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए उनके। अमेरिका में ड्राइविंग स्किल के आधार पर अब नौकरी की तलाश में गए पंजाबी युवाओं पर ट्रंप सरकार ने ये सख्ती भरे कानून बरतना शुरू कर दिया है। यहाँ ट्रक चलाने वाले युवाओं को अब अंग्रेजी सीखना जरूरी होगा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर आ रही दोस्तों। इसी महीने नवंबर में ओप्पो, वीवो और वन प्लस कंपनियां अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन उतारेगी। 200 मेगापिक्सल कैमरा समेत अमोलेड स्क्रीन जैसे कई सारे एडवांस फीचर मिलेंगे। 12 मोबाइल लॉन्च होंगे टोटल इस महीने नवंबर में। और खबर है कि स्कूलों में एस्बेस्टस सीट का उपयोग तत्काल बंद करने से एनजीटी ने इनकार कर दिया। केंद्र और सीपीसीबी को एनटीआर तैयार करने का आदेश भी दिया, जो अभी एक दिन पहले रिपोर्ट बताई थी मैंने आपको। वहीं देखिए, इंडियन आर्मी ने एक साहसिक अभियान की शुरुआत की। गाजराज कोर की माउंट कांगटो अभियान को हरी झंडी मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल ने इस अभियान को हरी झंडी दे दी है और इसके तहत 18 पर्वतारोही 7,000 मीटर ऊंची माउंट कांगटो चोटी को फतह करने के लिए रवाना हुई है। ढेर सारा गुड लक इन सभी जवानों को हम सब की तरफ से। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की याचिका पर करेगा सुनवाई। केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। वहीं खबर है, फिर शुरू होगा 26/11 हमले के साजिशकर्ता अबू जुंदाल का ट्रायल। मुंबई हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका मंजूर की है। और खबर है, बीएसएफ में साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगा ईडीआर। शुरू होगा एकीकृत सीएलएमएस और ई बिलिंग प्लेटफॉर्म भी है, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए साइबर फ्रॉड की चीजों को पता लगा सकेगा। और देखिए, भारत और बहरीन देश के बीच बड़े व्यापार समझौते पर वार्तालाप शुरू हुई। दोनों देशों के बीच निवेश और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। खबर आ रही, 20 नवंबर को 6 घंटे के लिए बंद रहेगा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उड़ान संचालित भी बाधित रहेंगे। इस दरमियान हर साल होने वाले रखरखाव यानी मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। वहीं देखिए, किसानों को लेकर सरकार का कहना है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। सरकार बोली, अप्रैल-अक्टूबर के दौरान यूरिया का आयात दुगना होकर 58 लाख टन से भी ऊपर पहुंच चुका है। देश भर में सरकार ने यह बड़ा दावा किया और किसानों को कहा कि चिंता ना करें। वहीं दोस्तों, जॉब्स को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही। बीते महीने अक्टूबर में व्हाइट कॉलर नौकरियों में 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा के सेक्टर में जॉब्स की मांग बढ़ी है। नौकरी जॉब्स पीक इंडेक्स की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप, डेटा भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का अच्छा जलवा देखने को मिला। 2025 से लेकर अब तक 50 गुना बढ़ा इनका मार्केट। बीएफएसआई सेक्टर को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं थाईलैंड से लेकर लंदन तक दिल्ली एयरपोर्ट ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना ग्लोबल हब, जहां से दुनिया भर के रिकॉर्ड एयर पैसेंजर्स ने यात्रा की है। और बिहार चुनाव को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के बिहार सीमा से सटे जिलों में 2 दिन तक बंद रहेगी शराब की दुकानें। आदेश जारी हुआ, जब तक चुनाव होंगे तब तक यहाँ शराब की दुकानें बंद रखी जाएगी। और वहीं खबर आ रही, महासागरों में बढ़ते खतरे के बीच भारत ने दिखाई लीडरशिप। MISW से बढ़ेगा सहयोग। 29 देश एक साथ आए हैं। MISW का फुल फॉर्म है मेरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप। भारत की तरफ से आयोजित की जा रही है, जिसमें वैश्विक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से ये वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है और ये भारतीय नौसेना का प्रमुख कार्यक्रम है। वहीं खबर देखिए, पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री मुत्ताकी से बातचीत की फोन पर और इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं खबर है, राजस्थान में रेगिस्तान में भारतीय सेना का हाईटेक युद्धाभ्यास एक्सरसाइज मरुज्वाला अभी भी जारी है। और देखिए, हमारे देश के आर्मी चीफ बोले कि ट्रंप क्या करेंगे वो खुद भी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। अब स्पेस और साइबर वॉर एक नई चुनौती होगी। वहीं इस बीच खबर आ रही, चीन की कंपनियों ने भी अब रूसी तेल खरीदना कम कर दिया है। दावा किया जा रहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से ये फैसला लिया गया। अभी वैसे भारतीय कंपनियां भी रूस से कच्चे तेल की खरीदारी कम कर रही है। वहीं दोस्तों, ट्रंप की लोकप्रियता पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनकी पॉपुलैरिटी मात्र 1 साल में ही 18% तक गिर गई। अभी उनकी लोकप्रियता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों जो बाइडेन और ओबामा से भी कम हो गई। और अब आज न्यूयॉर्क चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति का लिटमस टेस्ट भी होगा। और वहीं देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जिनपिंग ने फोन गिफ्ट किया तो बोले कोरियाई राष्ट्रपति चेक कर लो कहीं वायरस तो नहीं है। ट्रस्ट इश्यू देखने को मिल रहा है। चलिए खबर आ रही, हरियाणा के कई परिवारों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। 6 युवक
युवक जो रूस यूक्रेन जॉब के लिए गए लेकिन वहां जाकर युद्ध में फंस गए। अब सरकार से इनको वापस लाने की मांग की गई। बताया जा रहा है कि अब तक 2 युवकों की तो मौत भी हो चुकी है। वहीं खबर है हरियाणा के गुरुग्राम में बन रही है हिंद महासागर की सेफ्टी की स्ट्रेटेजी। 29 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। वाइस एडमिरल बोले कि खुशी है कि हम समुद्री सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं। जो ये समिट चल रहा ना, मैंने आपको बताया 3 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है, इसका शुभारंभ हो चुका है। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के भरतापुर के 118 परिवारों का वनवास अब खत्म होगा। 21.5 करोड़ की लागत से बसाई जाएगी नई कॉलोनियां। वहीं खबर है बिहार औरंगाबाद में 7 नवंबर को प्रस्तावित पीएम मोदी की जनसभा का वेन्यू बदला गया, स्थान बदला है। और भारत के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बदलावों को सराह रही है दुनिया। द लेसेंट में भी अमेरिका के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के हाल ही में कुछ अच्छे लेख देखने को मिले हैं, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। और वहीं देखिए अब ठेकेदारों की खेड़ नहीं, नेशनल हाईवे पर बार-बार होने वाले एक्सीडेंट को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और अब बार-बार होने वाले एक्सीडेंट घटनाओं पर ठेकेदारों पर सीधा जुर्माना ठोका जाएगा। ये नया आदेश जारी किया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब असली और नकली खाद में आसानी से पहचान कर सकेंगे किसान भाई लोग। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि विभाग किसानों को इस बात की ट्रेनिंग भी देगा। और खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में एआई से खुला त्रिलोकीनाथ मंदिर के 500 साल पुराने शिलालेख का रहस्य है। पहली बार पढ़ा गया टाकरी लिपि में लिखा श्लोक भी है। एआई ने इस श्लोक का मीन्स निकाल कर रख दिया है। देखिए जरा, ये पुराने लेख की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है किसानों के लिए सुनहरा मौका। रबी की फसलों के बीज पर 50% मिलेगा अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी ये तोहफा दिया जा रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी हुआ। अब कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने ड्रेस कोड को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। सिक्किम गवर्नमेंट ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नया आदेश, नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत जो सिक्किम की पारंपरिक ड्रेस है ना, वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस हर गुरुवार को वो पहनी जाएगी सरकारी दफ्तरों में, ऐसा जैसे इस तरह की होती है ना ये ड्रेस। चलिए खबर आ रही है देखिए, महिला ने ऑनलाइन मंगाई दवाइयां और बॉक्स खोलते ही चीख निकल गई। अमेरिका का ये चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा। दवाइयां मंगाई लेकिन उसमें इंसानी हाथ की उंगलियां मिली। देखिए जरा किस किस तरह के नेक्स्ट लेवल क्राइम हो रहे हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 5 से ज्यादा चालान होने पर रद्द होगा अब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, यानी आरसी और लाइसेंस भी, ड्राइविंग लाइसेंस आपका रद्द कर दिया जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया और नया नियम लागू हो चुका। सावधान रहें दोस्तों। और खबर है उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों की सूची भी अपलोड करने की तारीख घोषित हुई। 10 नवंबर अंतिम तारीख तय की गई है। और मध्य प्रदेश में पदोन्नति यानी प्रमोशन विवाद को लेकर गलत नियम से प्रमोट किए गए कर्मचारियों को पदावनत न करने पर सवाल उठे। 12 नवंबर को इस मामले को लेकर एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। बुंदेलखंड का पहला साइंस पार्क जल्दी होगा विकसित। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ की सहमति मिली। और देखिए शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं पोर्टल पर निःशुल्क उपलब्ध करवाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के कोर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से नई पहल की जा रही है। मैं देश के सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि इन कोर्स को जरूर आप ज्वाइन करें, है ना। और खबर देखिए, टीईटी अनिवार्यता के विरोध में 5 राज्यों ने फिलहाल दाखिल किया रिव्यू पिटीशन। 2 वर्षों में टेट उत्तीर्ण नहीं करने वाले प्राथमिक शिक्षक सेवा मुक्त होंगे, ये जो आदेश जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस मुद्दे को लेकर अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, केरल और मेघालय राज्यों के टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया है। और खबर आ रही है आईपीएल नीलामी विदेश में कराने की तैयारी की जा रही है। अबू धाबी मजबूत दावेदार होगा। बीसीसीआई 15 नवंबर तक इसका ऐलान भी करेगा। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम में 635 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और उत्तर प्रदेश में नवंबर में ई-केवाईसी न कराने पर लाखों लोगों का कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। उन्हें फिर फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से ये नया निर्देश जारी किया गया। वहीं देखिए विश्व चैंपियन रेणुका सिंह को इनाम और नौकरी भी देगी हिमाचल सरकार। सीएम सुक्खू ने उनसे भी फोन पर बातचीत की, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीताने में मदद की थी काफी। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि स्तन कैंसर से दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में मौतें हो रही हैं और प्रदूषित हवा भी इसके पीछे मुख्य जानलेवा वजह बन रही है। ये डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं सड़क हादसों पर जो मैंने आपको नियम बताया था कि सरकार अब ठेकेदारों पर सख्त एक्शन लेगी, इसमें एक नियम बनाया गया है कि 500 मीटर के दायरे में अब अगर दोबारा हादसा होता है, मान लीजिए कहीं एक जगह पर एक्सीडेंट हो गया और उसके आसपास दोबारा एक्सीडेंट होता है ना, तो ऐसे सिनेरियो में ठेकेदार पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। अच्छा वैसे सरकार का तो ये भी कहना है कि अब हाईवे पर उस नेशनल हाईवे को बनाने वाले ठेकेदार का नाम वगैरह भी लिखा जाएगा और अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी होगा, ताकि पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बनी रहे। ऐसा चलिए खबर आ रही पंजाब की महिलाओं के लिए भी खाते में हर महीने 1,000 रुपए आएंगे जल्दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया और उनका कहना है कि पंजाब की महिलाओं माता बहनों को अगले बजट से ही इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र आएंगे पीएम मोदी। 21 दिन तक चलेगा ये गीता महोत्सव। गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा। और पर्यावरण पर एक रिपोर्ट आ रही कि सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान का श्रीगंगानगर है अभी हमारे देश में, जिसका AQI 830 दर्ज हुआ। दिल्ली तो देश में 13वें स्थान पर है। ये टेबल में आप डेटा भी देख सकते हैं। भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची है। वो कहते हैं ना कि मौत तो यूं ही बदनाम है साहिब, असली तकलीफ तो जिंदगी देती है। ठीक ऐसे हालात दिल्ली के हो रहे हैं अभी। प्रदूषण के मामले में दिल्ली तो बदनाम है, लेकिन देश के अन्य शहरों के भी पोल्यूशन के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं।
राइट। चलिए अगली खबर देखिए। गुजरात में 100 म्यूल खातों के जरिए 200 करोड़ रुपए दुबई भेजे गए। सीआईडी ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं खबर आ रही छत्तीसगढ़ राज्य देखेगा एयरफोर्स का नया शौर्य। 5 नवंबर को नवा रायपुर में सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन होने जा रहा है और इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। वायुसेना के स्पेशल जेट्स रायपुर पहुंच चुके हैं। दिल्ली समेत 5 फ्लाइट्स की टाइमिंग भी बदली गई इस एयर शो के चलते। रिहर्सल और एयर शो के वक्त नहीं होंगे टेक ऑफ और लैंडिंग विमान भी। चलिए खबर आ रही है अब अमेजोन के कंधे पर चलेगा चैट जीपीटी का दिमाग। 38 बिलियन डॉलर की डील पक्की हुई अमेजोन और ओपन एआई के बीच। वहीं खबर आ रही लेंस कार्ट लाएगी भारत के पहले एआई पावर्ड चश्मे। यूपीआई पेमेंट से लेकर बातचीत तक शॉपिंग का अनुभव अब चश्मों से आप एंजॉय कर पाएंगे। और प्रदूषण पर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हर सांस खतरे में है। 2022 में वायु प्रदूषण ने 17 लाख से भी ज्यादा भारतीय लोगों की जिंदगी छीनी। लेसेंट की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा आ रहा कि साल 2022 में इतने लोगों की मौतें सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हुई है। देखिए जरा। वहीं दोस्तों अगर आप भी रात में मोबाइल फोन को अपने पास में रखकर सोते हैं तो जरा सावधान हो जाए। तकिए के आसपास रखते हैं तो इससे सिर का कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का ये कहना है। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च की। चलिए खबर आ रही है आज 4 से लेकर 6 नवंबर तक दोहा में WSSD2 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2028 तक भारत की सोलर कैपेसिटी लगभग 216 गीगावाट होने का अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के पुष्कर मेले में अनोखे लोग पहुंचे। 80 इंच की मूंछों से तीर बाण चलाए। 15 सेकंड में साफा बांध करके फर्स्ट आया अर्जेंटीना का एक कपल। 3 करोड़ से ज्यादा पशु भी बिके। कुछ यूं मोमेंट्स देखने को मिले राजस्थान पुष्कर के पशु मेले में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी मतदान बूथों की संख्या। 2828 नए केंद्र भी खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नीट पीजी के लिए भी 25 लाख होने अनिवार्य वाले नियम पर सरकार बदलाव करने का प्लान कर रही है। जो काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर जो ये नियम है इसमें अब सरकार चेंज करेगी, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिली। दंगा पीड़ितों के परिवारों को नौकरी मिलेगी। डेली वेजेज कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाई गई। सैलरी में कितनी कितनी बढ़ोतरी की गई है इसका चार्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि 25 तारीख को पीएम मोदी कुरुक्षेत्र आएंगे। 21 दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हमारा सहयोगी राज्य है। वहीं हरियाणा में ग्रुप डी उम्मीदवारों की भी अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। विभागों से डेटा भी मांगा गया है इसको लेकर। और खबर देखिए दोस्तों पंजाब सरकार ने 3.25 लाख पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया। पेंशन सेवा पोर्टल लॉन्च हुआ। जीवन प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन दे पाएंगे इसके लिए। और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब सरकार ने एक और सबसे बड़ी घोषणा की है जो मैंने आपको बताया था कि अगले बजट से ही पंजाब राज्य में भी महिलाओं को स्पेशल योजना के तहत 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस तरह की स्कीम अभी दिल्ली मध्य प्रदेश वगैरह में जो चल रही है ना लाडली बहन योजना के नाम से, तो वैसे ही पंजाब सरकार भी अगले बजट से इस तरह की योजना शुरू करने जा रही है ना। ओके और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए टेरिटोरियल आर्मी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें 1529 वैकेंसी है और आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 14 दिसंबर। इसमें फॉर्म वैसे 15 तारीख से शुरू होंगे इस महीने। और पश्चिम बंगाल में WBSSC में जल्दी जारी होगी 3500 अवैध गेट शिक्षण कर्मचारियों की सूची भी आयोग की तरफ से जानकारी दी गई। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मेष और वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को शेयर मार्केट में भी फायदा होने का उम्मीद है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास किस राज्य में चल रहा है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।